दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी है और यूपी में चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव कब होंगे, तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? कि पंचायत चुनाव पर संकट का बादल डाल दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। उनके लीगल सेल के लोगों ने मुकदमा कर दिया। हम तो चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध थे। इधर माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, तो उसको भी गठन कर दिया, कमेटी भी बन गई और अब अदालत का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। कल बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में प्रधान जुटे और आश्वासन भी आप लोगों की तरफ से दिया। क्या 26 तारीख तक की जो बात आ रही है, क्या तैयारी है पंचायत को लेकर, जो प्रधानों के कार्यकाल या प्रशासक की? देखिए, प्रधानों को ही प्रशासक बनाने के लिए, उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कह लीजिए, प्रस्ताव विभाग से मुख्यमंत्री के यहाँ गया हुआ है। अब वहाँ से स्वीकृत होके आ जाए, आजकल में आ जाएगा तो फिर सबको मालूम हो जाएगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रशासक समिति बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष विधायक वो जो प्रधान है वो बनेंगे, प्रधान रहेंगे, इंचार्ज प्रधान रहेंगे। आप भी चाहते हैं यही? हम तो यही चाहते हैं, लिख के दिए हैं कि प्रधानों को ही इंचार्ज, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, इन्हीं को प्रशासक बना दिया जाए। अब सर 2027 का चुनाव और आपकी रणनीति क्या इस वक्त चल रही है? 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी, क्योंकि आप एनडीए गठबंधन में? देखिए, एनडीए में हम लोग 5 लोग हैं, ठीक है। संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे पूर्वांचल में किसी को अगर घाट पे पहुंचाना है, जैसे उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, उस सपने को हम लोग तिकती बना करके 4 लोग कंधा दे देंगे, एक लोग पीछे से वो क्या कहते हैं, वो हाड़ी में सुलगा के लेके जाते हैं ना, तो उनको घाट पर पहुंचा देंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार, 2017 से भी ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन की आएंगी। अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पी से परिवार है, डी से डिम्पल हैं, ए से अखिलेश। इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। उनके यहाँ जो लोग आ रहे हैं सब दगे हुए कारतूस आ रहे हैं। अभी आपने देखा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कई वोट दिला देंगे? 1 करोड़ दिला पाएंगे? तो ये दगे हुए कारतूस जुटा रहे हैं। अभी कल का बयान मैंने उनका सुना कि भारतीय जनता पार्टी और एक और कौन संगठन बना है, सीजेपी, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों की लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर हो गई है, अब हम लोग लड़ाई में नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी और सीजेपी की लड़ाई होगी। ये बयान अखिलेश जी का है, हमारा नहीं है। 2022 का जो चुनाव था वो समीकरण थोड़ा अलग थे, लेकिन 27 में आप चंद्रशेखर की पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, इधर एनडीए गठबंधन है, इधर इंडिया गठबंधन की बात है, आपको मतलब लग रहा है चुनाव ये जो छोटे दल आ रहे हैं ये कहाँ टिकते दिख रहे हैं? देखिए, जनता जो है विकास चाहती है, अमन चैन चाहती है। आप जिस इलाके से आते हैं वही एक इलाके की अगर एक घटना बताऊँ, मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, लोग कट मर रहे थे और अखिलेश यादव जी सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। वो लोगों को, उधर के लोगों को भूलता नहीं है। सपा की सरकार में 5 साल में 1000 दंगे हुए जो ऑन रिकॉर्ड है, 1200 जन की हानि हुई, ये ऑन रिकॉर्ड है, सरकार का आंकड़ा है। और 9 साल के ऊपर हो गया योगी जी को, एक भी कहीं दंगा नहीं हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा, ना किसी जन की हानि हुई। कोशिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत की कि बहराइच में दंगा कराने की कोशिश की, संभल में कराने की कोशिश की, अलीगढ़ में कराने की कोशिश की, हर जगह ये कोशिश कर, लेकिन कानून का राज है, कानून के राज में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। एक सवाल ये भी कि आज आपको यूपी में कौन सा ऐसा वर्ग लगता है जो उपेक्षित हो रहा है? देखिए, कुछ ऐसा वर्ग है जहाँ तक विकास की किरण पहुँच नहीं पा रही है। सही बात तो ये है, जैसे कचेर एक जाति है, अगर इसका नाम अगर हम ले रहे हैं तो 95% से ज़्यादा लोग कचेर जाति को जन्मे नहीं करते हैं। डांडी है, सपेरा है,
तो इस तरह के हैं, तो इसी नाते जातिवार जनगणना हो रही है कि जो जातियां प्रदेश में देश में हैं तो उनका आंकड़ा आ जाए। आंकड़ा आने के बाद उनकी आबादी कितनी है प्रदेश में देश में, उस आबादी के हिसाब से उनको हिस्सा दे दिया जाए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके प्रयास से जनगणना शुरू हो गई है। एक आखिरी सवाल सर कि एनडीए में आप सहयोगी, आप कितनी सीटें चाहते हैं मिलनी चाहिए? अरे देखिए, मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, लाइसेंस तोप का मिलता है कट्टे का तो मांगने के लिए तो भाई हम लोग 5 लोग हैं, बड़ी पार्टी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी है। हम 4 लोग हैं, चारों लोगों की बड़ी उम्मीद है, लेकिन सबको समायोजित करना, सबको लेके साथ चलना भी है ना। तो इस नाते कोई दिक्कत नहीं, सीट का झगड़ा वगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। तो सरकार जो इस बार मुद्दा किसान या क्या मुद्दा आपको लगने जा रहा है? देखिए, अगर आप पूर्वांचल से आते हैं, अगर हम पूर्वांचल में किसानों की बात करें तो गन्ना भुगतान, ऐतिहासिक गन्ना भुगतान हुआ है, और गन्ने का रेट भी इस सरकार में जितना बढ़ा है उतना रेट कभी सरकार बढ़ाने की हिम्मत नहीं किया। दूसरी बात कि आज किसान के खाते में किसान सम्मान निधि जो उनके खाते में 6,000 रुपया जा रहा है, ये कभी कोई सरकार देने की हिम्मत नहीं की। कम से कम किसान के यहाँ जाता है तो कम से कम जोताइए के सही। जैसे हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि चोर भागल जात बा इक्का मुक्का सही समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह भाई जो बड़े किसान हैं तो 6,000 में तो उनका नहीं होगा, लेकिन सरकार एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे 6,000 रुपया दे रही है। कम से कम 6,000 का डीजल डाल करके अपने ट्रैक्टर में जोताई तो कर लीजिए। तो ये सुविधाएं जो आम जनता को, किसान को, नौजवान को, बेरोजगारों को जो मिल रहा है, महिलाओं के लिए जो व्यवस्था बन रही है, सारी चीज़ें जो हो रही हैं हर वर्ग के लिए हो रही है। तो इस नाते हर वर्ग खुशी है इस सरकार से। नाराज वही लोग हैं जो पार्टी से ग्रसित लोग हैं, चाहे वो सपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के लोग हों। लाभ वो भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाभ वो नहीं ले रहे हैं, लाभ तो वो ले रहे हैं, छान घोट रहे हैं वो, लेकिन पार्टी है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूपी में जो 2027 का चुनाव वो समय से पहले हो जाए? अब देखिए, अब ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि चुनाव आयोग का मामला है, हमारा तो मामला है नहीं। चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करावे, हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओपी राजभर जी साफ तौर पर पंचायत चुनाव कब होंगे वो जवाब देते हुए दिखाई दिए। अब बड़ी बात यही है कि प्रशासक यहाँ जो प्रधान है उनको बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 लखनऊ।